अब दोबारा लौट के हमला करने कौन है? तो सेल्यूकस लौट गया। जब सेल्यूकस आया तो यहाँ पे किसका शासन था? धनानंद का था। किस वंश का अंत हो चुका था? नंद वंश। अब कौन वंश आ गया था? मौर्य वंश। अब मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हरा दिया? किसे हरा दिया? सेल्यूकस को। सेल्यूकस को हरा दिया। और इनकी बेटी का नाम कार्नेलिया या हेलन। कार्नेलिया या हेलन को क्या कर दिया? विवाह कर लिया। हरा के और कार्नेलिया या हेलन से क्या कर लिया? विवाह। कार्नेलिया की देखभाल के लिए तथा सूचना देने के लिए मेगास्थनीज थे। कौन थे बाबू? मेगास्थनीज। इनकी पुस्तक का नाम इंडिका। मौर्य वंश के बारे में जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत इंडिका। मौर्य वंश की जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत इंडिका। इंडिका है क्या है? इंडिका। इंडिका में पूरा मौर्य वंश के A to Z चीजों को लिखा गया। किसी को दिक्कत? इंडिका। मेगास्थनी जो था, मेगास्थनी जो सूचना देने के लिए था यहाँ पर। हालांकि कार्नेलिया से ही खुश रहता था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और उधर दूरधारा से भी बिया किया था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। बाद में सब कुछ छोड़ छाड़ के संलेखना अपना लिया। कहां जाके? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो था, वो चंद्रगुप्त मौर्य इसको भले हराया था, लेकिन बाद में पूछा अपनी पत्नी से, कार्नेलिया से, तुम्हारे अब्बा क्यों आए थे यहाँ? तो पता ही कि हमारे पापा को हाथी बहुत पसंद था और वो चाहते थे अपनी सेना में हाथी रखे, और आपके साम्राज्य में बहुत ज्यादा हाथी पाया जाता है। उनको लगा यहाँ नंद वंश का शासन है या उसी जैसे कोई कमजोर है, लेकिन आप तो बहुत बलशाली निकले और हमारे डैडी हार गए। हाँ, पिताश्री हार गए। लड़का की एक खराबी होता है, अगर वो किसी को अगर बहुत ज्यादा मानने लगेगा ना तो कहकर सब कुछ दे देगा। वो खराबी होता है लड़का सबको। हाँ, किडनी बेच देगा। हाँ, खेत लिख देगा। तोरा मिले पहले तो लड़की लोग समझो, लड़कों की बहुत बड़ी खराबी होती है, कमजोरी होती है, वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। लड़के जो होते हैं ना, अखरोट टाइप के होते हैं, ऊपर से ही हार्ड होते हैं। बहुत लोग ऊपर से ही उसको जज करके चले जाते हैं, अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं बेचारे। वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं सब बेचारे। हकीकत में जिस दिन लड़का खुश हो जाता है, जिसके प्रति तू पूरा कहेगा उसका मत चले, तो किडनी, हार्ट, गुर्दा, 2 कट्ठा खेत और सब लिख देगा। जय आप सारा हल्ला मत कीजिए, ये सब बात। तो चंद्रगुप्त मौर्य जब देखा कि भाई इसको हाथी चाहिए था, आई नया नया कुछ बना बना के खिलाते रहती थी। कौन? कार्नेलिया। मानते रहती थी कार्नेलिया यहाँ पर, हेलेन कार्नेलिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि चलो हम तुम्हारे डैडी को गिफ्ट दे देते। 500 हाथी गिफ्ट दे दिया। 500 हाथी दिया था। किसमें? गिफ्ट में। सोचिए जहां 500 हाथी गुजरेगा वहां क्या हाल होगा। बारात औरात में, अखाड़ा उखड़ा में एक हाथी निकलती है, भर मोहल्ला देखने चल जाता है, और बाप रे बाप हाथी। और उस सेना में जो हाथी जाती है वो छोट मोट हाथी नहीं जाती है, एकदम उसका भी हाइट नाप के मेजरमेंट, उसका भी फिजिकल टेस्ट होता है। बहाली निकलती है हाथी का। ऐसे अकलेल बकलेल हाथी सेना में चल जाएगी। सेना में अभी भी हमारे यहाँ ऊंट है, हमारी सेना में आज भी कैवेलरी यानी घोड़ा है, परेड करता है सब घोड़ा परेड करता है वहां पे। कुत्ता तो खैर हर देश की सेना में है, कुत्ता बहुत वफादार होता भी है वहां पे, समझदार भी होते हैं सब कुत्ता सब वहां पे। तो 500 हाथी क्या दिया था? 500 हाथी गिफ्ट दिए।
कितना हाथी दिया था? 500 हाथी गिफ्ट। हाँ, पांच 500 हाथी लेके उछल गया। तो 500 हाथी लेके कौन चला गया? सेल्यूकस। और यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ब्याह हो गया, 2 आदमी हो गए, इसके साथ एक हो कोई कौन? दूरधरा। आएगो काम नहीं लिया। अब मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिकम।